हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जनधन खाता धारकों को सरकार द्वारा अब 2025 में 13 बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, ये 13 बड़े फायदे कौन कौन से हैं, वीडियो में आगे हम पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जनधन खातों में धमाका। 2025 में जनधन खाता धारकों को 13 बड़े फायदे देने की बात सरकार कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश के गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करती है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। अब तक इसने करोड़ों भारतीयों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है। 2025 तक सरकार इस योजना को और अधिक मजबूत बनाने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 55 करोड़ जनधन खाते खोले जा सकेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश को बढ़ाना और गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना। दोस्तों, जनधन योजना का 2025 का ओवरव्यू देखते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2025। लक्षित खाता है दोस्तों 55 करोड़। प्रमुख लाभ 13 बड़े फायदे तथा लक्षित वर्ग है गरीब और वित्तीय रूप से वंचित लोग। न्यूनतम आयु 10 वर्ष की होगी। न्यूनतम बैंक बैलेंस 0। बीमा कवर 2 लाख तक तथा ओवरड्राफ्ट सुविधा 10,000 तक लागू होंगे पूरे भारत में। दोस्तों, जनधन खाते के 13 बड़े फायदे। पहला है शून्य बैलेंस पर भी खाता खोलना। जनधन खाता योजना 2025 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के बैंक खाता खोल सकता है। यह सुविधा गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, जो अक्सर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के कारण बैंक खाता नहीं खोल पाते थे। दूसरा है दोस्तों, हर जनधन खाता धारक को मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड एटीएम से पैसे निकालने, ऑनलाइन लेन देन करने और दुकानों पर भुगतान करने में मदद करता है। तीसरा है दोस्तों, दुर्घटना बीमा कवर। जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। यह सुरक्षा कवच खाता धारक और उसके परिवार को आकस्मिक दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है। चौथा है दोस्तों, जीवन बीमा कवर। इस योजना के तहत खाता धारकों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर मिलता है। यह राशि खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पांचवा है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सुविधा। जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। यह सुविधा छोटी आपात स्थितियों में बहुत मददगार साबित होती है। 2025 तक इस सीमा को बढ़ाए जाने की संभावना है। इसके अलावा छठवां है दोस्तों, पेंशन योजना से जुड़ाव। जनधन खाता धारक सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आसानी से जुड़ सकते हैं। सातवां है दोस्तों, सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ। जनधन खाता के माध्यम से सरकारी सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचते हैं। इसके अलावा आठवां है दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। जनधन खाता धारकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। 2025 तक इस सुविधा को और अधिक उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण बनाने की योजना है। नौवां है दोस्तों, आसान ऋण सुविधा। जनधन खाता धारकों को मुद्रा लोन जैसे सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ लेने में प्राथमिकता दी जाती है। 2025 तक इन सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने की योजना है। इसके बाद 10वां है दोस्तों, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। जनधन योजना के तहत खाता धारकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 2025 तक इन कार्यक्रम को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की योजना है। 11वां है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जुड़ाव। जनधन खाता धारक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जुड़ सकते हैं। इसके बाद 12वां है दोस्तों, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा। जनधन योजना डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है। 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जनधन खाता धारक यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यम का उपयोग करें।
13वां है दोस्तों महिला सशक्तिकरण। जनधन योजना के तहत महिलाओं के नाम पर खाते खोलने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों गरीबी उन्मूलन में योगदान। जनधन योजना गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैंक के माध्यम से गरीब लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। जनधन योजना 2025 डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगी। इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, जो पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगी। तथा सामाजिक सुरक्षा में सुधार। इस योजना के तहत मिलने वाले बीमा और पेंशन समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान